परमात्मने नमः। बंधुओं, अपने आप को जाने इसी जन्म में इस कड़ी में जो मैं अनुभव किया हूं और आपके समक्ष जिन बातों को रखने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। संसार के सारे जीवों के लिए ये मैं बात कहना चाहूंगा कि अपने इस जीवन रूपी जिंदगी को जीते जीते बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। जब से मनुष्य होश संभालता है, अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी खुशी के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। वो चाहे शिक्षा हो या कोई टेक्निकल ज्ञान हो, और अंततः वो अपने जीवन में कामयाब भी हो जाते हैं। कोई डॉक्टर बन जाता है तो कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई समाज सेवी बनता है तो कोई राजनेता बन जाते हैं। लेकिन सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी मनुष्य की जो भी इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, चाहे वह मकान की जरूरत हो या फिर अपने बिजनेस के कामयाबी की चिंता हो, पुत्र की इच्छा हो या सुंदर स्त्री से विवाह का इच्छा हो, कहने का मतलब है कि अपने सारे इच्छाओं के पूरा करने के बावजूद, अधिक से अधिक धन अर्जन कर लेने के बावजूद भी उसके अंदर एक प्यास सी लगी ही रह जाती है, और उस प्यास को बुझाने के लिए वह इंसान तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन वह प्यास क्या चीज की होती है, इसे समझते समझते उसकी सारे उम्र गुजर जाते हैं और वह उस न प्यास को समझ पाता है और न अपने आप को जान पाता है। बंधुओं, प्रत्येक जीव के अंतस में एक ऐसी इच्छाएं, एक ऐसी प्यास लगी हुई है जिसे तो वह भली भांति समझ नहीं पाता और दूसरी चीजों की तरफ भागते भागते मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। वह प्यास किस चीज की है, कैसे बुझेगी, वह प्यास कहां से लगी है, इस चीज की पड़ताल करने के लिए अपने अंतर मन में जान करके, अपने अंतर मन को टटोलते हुए अपने अंतस के पुकार को सुनने की आवश्यकता है। जब इंसान को उस प्यास की बुझाने की तीव्रता जागती है, तब वह इधर उधर भाग दौड़ करना शुरू करता है। फिर भी वह अपने जीवन में प्यासा ही रह जाता है। कहने का मतलब है
कि अपने इस जीवन में अगर उस प्यास को समझना है कि वह प्यास किस चीज से बुझेगी, तो मेरा मानना है दोस्तों कि वह अंतिम और आखिरी प्यास है, वह प्रेम रूपी प्यास है। प्रेम जिसे हम स्त्रियों में ढूंढते हैं, अपने बच्चों में ढूंढते हैं, अपने परिवारों के बीच ढूंढते हैं, मगर वह शाश्वत प्रेम भी क्षणिक ही होता। बंधुओं, वो हृदय की प्यास जब किसी चीज से ना बुझे तो उसको बुझाने का पानी सिर्फ है तो वह है प्रेम। वह शाश्वत प्रेम जो ईश्वर ने हम जीवों के साथ किया है और हम जीवों का प्रेम भी प्रभु के साथ होना चाहिए। वह शाश्वत प्रेम जब आपके अंदर प्रकट होगा तब आपके अंदर और किसी चीज की चाहत या प्यास शेष नहीं रह जाएगा। वह शाश्वत प्रेम देना जानता है, क्योंकि देने का दूसरा नाम ही लेना है। बहुत सारे ऐसे शाश्वत प्रेम के उदाहरण समझे जा सकते हैं। वह ऐसा ही शाश्वत प्रेम राजा हरिश्चंद्र ने ईश्वर से किया था। इस प्रेम में बहुत कड़ी परीक्षा भी ली जाती है। बंधुओं, वो शाश्वत प्रेम पाना आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। वह शाश्वत प्रेम जब प्रभु की दया होती है, उनकी कृपा होती है, तो हम जीवों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और वही शाश्वत प्रेम के रास्ते पे चलते हुए जब हम जीवों की परीक्षा होती है तो बहुत मुश्किल दौर से गुजरना होता है। वो शाश्वत प्रेम राजा मकरध्वज ने किया था अपने प्रभु से। अपने पुत्र पर आरा चलाना पड़ा। उस प्रेम को निभाने के लिए अपने पुत्रों को बलि दिया। राजा हरिश्चंद्र ने उस शाश्वत प्रेम को किया तो अपने प्रेम को निभाने के लिए अपना राजपाट, बीवी और बच्चे को त्यागना पड़ा। और जब प्रभु की दया हो गई तब वही शाश्वत प्रेम ने भिलने का झूठा बैर खा लिया। विदु रानी के केले के छिलका खा लिया गया और मीराबाई के विष को भी विषहीन बना दिया। तो जब आपके अंदर इस प्रेम के रास्ते में सिर्फ देना ही देना आ जाए, समर्पण करना आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने आप को समझने के करीब पहुंच चुके हैं। अपने आप को जान लेना, अपने इस जीवन को समझ लेना,
अपने अंतस के प्यास को समझ लेना और उस प्यास के बुझाने के वस्तु को ढूंढ लेना। और हमारा यह जो हृदय है, जो प्रभु के नाम के लिए धड़कते हैं, उसमें खो जाना अपने आप के जान लेने के समान ही है। तो बंधुओं, अपने इसी जीवन में इस शाश्वत प्रेम को समझने और पा लेने की जरूरत है। जिसके पास यह प्रेम रूपी धन प्राप्त हो जाता है, उसे और किसी भी धन की जरूरत नहीं होती है और वह जहां भी जिस हाल में होता है खुश और मस्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत